इंडिया में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा। कोई भी इंसान जो इंडिया का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, लड़की हो या लड़का हो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बस चालबाजी खेलनी पड़ेगी, वो बात अलग है। नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन के अंदर आप ऑफिसर की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसने कह दिया भाई? ऐसा कोई कानून नहीं है। पुलिस स्टेशन प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस है, और जहाँ स्टेशन में पब्लिक अलाउड होती है वहाँ आप लीगली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सिर्फ लॉकअप, इंटेरोगेशन रूम और एविडेंस रूम को छोड़कर। ऐसे झूठे कानून जिन्हें आप आज तक सच मानते थे, और दूसरा वाला आपके बहुत काम आ सकता है। स्क्विड गेम के कुछ ऐसे ब्लूपर्स जिन्हें फाइनल कट में लिया गया था मेमोरेबल। हमने सीजन 1 में जब क्यू सीपीयू की ड्रैग को गिरा देता है तब उसमें बार-बार स्टार डालने का ट्राई करता है, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है। ये स्क्रिप्ट ऐसा नहीं थी, इसलिए अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ सीपीयू सच में हंसने लगी थी। नंबर 2, इसके बाद सीजन 2 में थैनोस के कई सारे ऐसे सीन्स थे जो कि स्क्रिप्ट के अंदर से नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें फाइनल कट पे लिया गया था। जैसे कि मिंगल गेम का ये सीन जिसमें वो और नाम जो डांस करने लगते हैं, ये स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था, इसलिए अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ प्लेयर्स का जो शॉकिंग वाला रिएक्शन था वो 100% भी सीजन 3 में जब स्क्विड गेम की कुछ ऐसे पाकिस्तान चोरी इस जेल में उसने उस कांच को धीरे से तोड़ा और उनमें से एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी कांच को उसने कागज में लपेटा और टॉयलेट में डाल दिया, लेकिन गार्ड ने धीरे से चाबी डाली और अंदर आ गए। ईथन ने जल्दी से वह कांच का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड हर कैदी की तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी हो गई उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। ईथन को डर था कि अगर तलाशी जारी रही तो गार्ड टॉयलेट में कागज देख सकते हैं। ईथन ने तुरंत दीवार पर लगे फ्लश की चैन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर आया। ईथन ने कहा, मैंने फ्लश किया है। गार्ड ने कहा, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह थी कि फ्लश बाहर से भी खींचा जा सकता था, इसलिए ईथन बच गया। गार्ड ने अलमारी, बिस्तर, खिड़कियां सब जगह तलाशी ली। उन्होंने सब चीजें बिखेर दी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर में वो चले गए, लेकिन ईथन के लिए छोटी चीजें भी भागने का तरीका बन जाती थी। उसने कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश में बांध दिया। अब उसके पास एक औजार था। उसने उसे दरवाजे छोटे छेद से बाहर निकाला और गार्ड की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इसके बाद उसने बेड के पायों को निकाला। एक पाया काफी भारी था और अब हथौड़े जैसा काम कर सकता था। फिर उसने कोने में रखा एक गद्दा हटाया और वहां से 5 लकड़ी की पट्टियां निकाली। उनके नीचे सीमेंट था। ईथन ने उसे जोर जोर से तोड़ना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी। उसके साथी डर गए कि कहीं गार्ड सुन न ले, लेकिन ईथन ने पहले से सोच रखा था। उस दिन बगल वाली कोठरी का टॉयलेट ठीक किया जा रहा था। अगर आज मौका चला गया तो फिर कभी मिलेगा। जैसा ईथन ने सोचा था वैसा ही हुआ। की आवाज में खुदाई की आवाज छिप गई। थोड़ी देर में बड़ी दरारें आ गई। अब बाकी कैदी भी खुश हो गए और उसकी मदद करने लगे। 5 कैदियों ने मिलकर गड्ढा बड़ा कर दिया। फिर ईथन ने एक कागज जलाया और उसे गड्ढे में डाला।